प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते मेरे प्रियो। बड़े सुंदर खुशी के मौके में हम चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हम क्रिसमस के दौर पर चल रहे हैं। क्रिसमस सबके लिए बहुत खुशियों को, आनंद को लेकर आता है। प्रियो, इस क्रिसमस के सुंदर अवसर पर हम सब अपने जीवन में, परिवार में, कलीसिया में और साथ ही साथ इस दुनिया में एक नए आनंद की और आशीषों की उम्मीद करते हैं। और वो उम्मीद हमें नई रोशनी, नए प्रकाश की ओर लेकर जाता है, जिसका नाम हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें उम्मीद और रोशनी की एक ऐसी जीवन में आशीषों को देता है जो कभी हमारे जीवन से खत्म नहीं होती। सो आज का टॉपिक है हमारा उम्मीद और रोशनी। और इसका अनुभव हम में से बहुतों ने और आप सबने भी किया हो कि जब हम नाउम्मीद होते हैं, मतलब कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये विचार करके अपने आप के लिए नाउम्मीद की घोषणा करते, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उम्मीद और एक उज्जवल रोशनी, एक तेज प्रकाश बनकर हमारे सामने आते हैं। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह के जन्म से पहले इस सारी पृथ्वी में लोग मसीहा के आने के इंतजारी में लगे थे। कई साल बीतते चले जा रहे थे। शैतान परमेश्वर के लोगों को पाप में डालने और नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लोगों की उम्मीद नाउम्मीद में बदल रही थी। ठीक ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती 2 अध्याय में लिखा है, हेरोदेस राजा के समय 3 ज्योतिषियों को परमेश्वर ने एक तारे के जरिए संदेश दी कि एक अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं के राजा का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। और वही लूका 2 अध्याय में अंधेरी रात में गडरियों को प्रभु के एक दूत ने संदेश दिया कि तुम्हारी नाउम्मीद को दूर करने और तुम्हें अंधियारे में रोशनी देने के लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। जाओ और देखो, जो शोक को आनंद में और मृत्यु को जीवन में बदलने आया है। हालेलुया। और उन्होंने वैसा ही देखा और बहुत आनंद मनाया। तो क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्म, हमारे आंसुओं को पोंछने, खुशियों को देने का एक उपहार है प्रिय। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस है। कैसे? चलिए एक सच्ची घटना को सुनते हैं। ध्यान से सुनिए। यह घटना आपको प्रभावित कर सकती है और आपके इस नए साल के क्रिसमस में आपकी उम्मीदें पूरा करेंगी और आपके जीवन को और परिवार को स्वर्ग के आनंद और रोशनी से भर देंगी। तो यह घटना सन 1914 की, जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। और युद्ध चलते चलते एक दिन वो आया जिस दिन सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा था। सो जर्मन और ब्रिटेन के सैनिकों ने विचार किया कि क्यों ना हम भी कुछ समय के लिए इस युद्ध को छोड़कर क्रिसमस मनाएं। दोनों विरोधी गठों ने एक मत किया और कुछ समय के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया और महसूस किया कि उनमें बहुत कुछ समान है। और दोनों अधिकारियों के बीच, जिम और हैंस वुल्फ के बीच बातचीत के दौरान एक अच्छा रिश्ता बन गया। और उस रात को जब वे अपने अपने खाइयों में गए और उन्होंने वहाँ क्रिसमस कैरल एक दूसरे के खाइयों में ले जाकर आनंद मनाया, अशांति को दूर करके शांति को महसूस किया। अंधेरे में जीने वाले अब खुद में एक मसीह की रोशनी देख रहे थे। नाउम्मीद में एक उम्मीद उन्हें दृढ़ करने लगी कि अब हम दुश्मन नहीं पर एक परिवार है। प्रियो, इस घटना से हम समझ पा रहे हैं कि क्रिसमस दुश्मनी को प्रेम में बदलने का एक तोहफा है। क्रिसमस नाउम्मीद को उम्मीद में लाने का एक उपहार है। क्रिसमस अंधियारे को उजियाले में हमें रोशन करने के लिए एक उत्सव है। तो प्रियो, इस साल के क्रिसमस को आप कैसा मनाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सारी निराशाएं खत्म कर दे, सारे मतभेद खत्म कर दे, सारी दुश्मनी को खत्म कर दे और एकजुट होकर इस क्रिसमस को मनाएं और देखें वो मसीह कैसे आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपके दोस्तों को नई आशीषें देता है। तो है ना आपके लिए यह क्रिसमस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार? ये उपहार आप दूसरों के लिए भी बन जाए और सबको बताएं कि मेरे लिए ये क्रिसमस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस खुशी को एक दूसरे में बांटे। आप सभी को हार्वेस्ट बाइबल एकेडमी की तरफ से हैप्पी क्रिसमस
एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह इन सब लोगों को खुदावंदा जितने इस क्रिसमस को मना रहे हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तेरी उम्मीद और तेरी रोशनी को अपने जीवन में लेकर प्रवेश करते हैं, स्वर्ग से अपनी आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।